अब मैं नवी कक्षा के बच्चों के लिए भीम और राक्षस पाठ का दूसरा अंश यानी पार्ट 2 इसको करने जा रही हूँ। करने से पहले हमने पिछले कक्षा में भीम और राक्षस का पहला दृश्य को देखे थे, उसका एक झलक देकर आएंगे। तो भीम और राक्षस पाठ का रचयिता विष्णु प्रभाकर जी के बारे में भी हम परिचय प्राप्त किए थे और शब्दार्थ भी देख लिए थे आप लोग। और भीम और राक्षस इसका आशय क्या है और पात्र परिचय क्या है इसको भी आप जान चुके थे। और पहला दृश्य भी आपने पढ़ ली थी और इसका विषय भी प्राप्त किए हैं। पहला दृश्य हुआ और ब्राह्मणी रोते समय वहां पर भीम और कुंती वहां पर आते हैं, उनको सांत्वना देते हैं, उसका दृश्य है यहाँ पर। और कुंती और भीम दोनों ब्राह्मण के घर में जो दुख का विचार था उसका उनका पूछताछ करने का विषय है यहाँ पर। सो पूछताछ करने के बाद भीम को पता चलता है कि इस एक चक्र नगरी में एक बड़ा राक्षस है, उसका नाम बकासुर है। सो बकासुर के बारे में जान चुकने के बाद बकासुर एक चक्र नगरी का रक्षा करता रहता था और उसके बदले में वो कुछ मांगता था। वो क्या है उसका भी हम जान चुके हैं। तो हमसे एक गार्डियन, दो भैंसे और एक मनुष्य लेता है। वो सब ब्राह्मण ने भीम और कुंती को बता दिया और बाद में कुंती बताती है कि आप चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, मेरा बेटा भीम है वहां पर जाएगा और जाने के बाद शायद मेरा बेटा उसका संहार भी कर आएगा। ये सब कुछ आप जान चुके थे। तो बताता है कि कुंती मेरा यहाँ बेटा, मेरे तो 5 बेटे हैं ना, सब मुझे तो 5 बेटे हैं, उसमें भीम जाएगा, आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये भी आपको पता चला। और बाद में कुंती उसका बेटा भीमा से पूछती है कि आप भाई तुम उस राक्षस की जगह पर जाओगी क्या? तो भीम कहता है कि हाँ माँ मैं भी चलूंगी, ऐसे बोलता है। तो इतना तक आप देख चुके थे, ये पहला दृश्य है। तो अब मैं आपको दूसरा दृश्य की ओर लेकर जाऊंगी। तो दूसरा दृश्य को देखेंगे बच्चों। अच्छा ठीक है, हम पहला दृश्य तो समाप्त हुआ, दूसरा दृश्य की ओर जाएंगे। अब हम शुरू करेंगे दूसरा दृश्य। तो यहाँ पर देख लीजिए, मंच पर जंगल का दृश्य, बकासुर का मकान दिखाई देता है, किले जैसा। पर्दा उठने पर भीम मस्ती में इधर उधर घूमते दिखाई दे। भीम चिल्ला रहा है और बीच बीच में अन्न के मुट्ठे भर भर फांकता रहा है। तो ये सब हम देख लिए थे दूसरा दृश्य में। यहाँ पर इसका अर्थ क्या है कि मंच पर जंगल का दृश्य ಏನಂತಂದ್ರೆ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಕಾಡಿನ ದೃಶ್ಯ ಇದೆ, ಬಕಾಸುರ का मकान दिखाई देता है, ಬಕಾಸುರನ ಮನೆಯ ದೃಶ್ಯ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಕಿಲೆ ಜೈಸ ಬಕಾಸುರನ ಮನೆ ಯಾವ ತರ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಗುಹೆ ತರ ಇದೆ ಅದು। पर्दा उठने पर अंदर सिर्फ एकांकी तो यहाँ पर नाटक हो रहा है। तो पर्दा उठने के बाद भीम मस्ती में इधर उधर घूमते दिखाई दे। सो भीम बहಳ मस्तिಯಿಂದ ಆಚೆ ಈಚೆ ತಿರುಗಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ। भीम चिल्ला रहा है, भीम ಕೂಗಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ। और बीच बीच में अन्न के मुट्ठे भर भर फांकता रहा है। ಏನಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಕೂಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಮತ್ತೆ ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನ್ನದ ಒಂದು ಮುಷ್ಟಿಯನ್ನ ಬಿಸಾಕ್ತಾ ಇದ್ನಂತೆ। ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನೀವು ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಿರಬಹುದು, ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿನ್ನೋದು, ಒಂದ್
ಸ್ವಲ್ಪ बिसाकदो। यहाँ पर देख लीजिए 2 भैंसे है और ये बर्तन में अन्न भी है। तो इधर उधर घूमता फांकता और खाता रहता था भीम। तो अब हम आगे जाएंगे। भीम हो हो हाय हो हंसना हा हा हो आहा हो ओ हो हा हाय हो। 2 क्षण बाद बकासुर मकान से झांकता है। तो यहाँ पर भीम क्या कर रहा है कि हो हा हाय हो, वो क्या है गाना गा रहा है भीम। क्या है कि वहां पर 40 वर्षों से एक चक्र नगर पर बकासुर का राज्यभार चलता था। उस 40 वर्ष में वो जिस व्यक्ति राक्षस के पास जाता था वो कोई भी व्यक्ति वहां पर गाना नहीं गाता था और नहीं हंसता था। मगर यहाँ पर भीम हंस रहा है। हंसना देख लीजिए हा हो हा हो हा ऐसे जोर से हंस रहा है। हा भीम तो उसका तो देह तो बहुत ही रुष्ट पुष्ट है। तो उसका आवाज भी कितना बड़ा था। हा ऐसे आता है। तो उसका आवाज को सुनकर 2 क्षण बाद बकासुर मकान से जाता है। मकान से वो झांकता है। इसका अर्थ है ಅವನು ಬಗ್ಗಿ ನೋಡ್ತಾನೆ ಬಕಾಸುರ। ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ತನಕ ಯಾರು ಕೂಡ ನನ್ನ ಮನೆಯ ಎದುರುಗಡೆ ಯಾರು ಕೂಡ ನಗಡಿ ನಾನು ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ, ಇದೇನಿದು ಇಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ತಾನೆ बकासुर। इस आदमी ने शोर मचाया, बड़ा अजीब आदमी है, डरने के बजाय हंसता है, देखता हूँ कौन है वहां। सो यहाँ पर बकासुर को चिंता हो रहा है कि क्योंकि वो बोल रहा है कि इस आदमी ने शोर मचाया, ಈ ಮನುಷ್ಯನ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು बड़ा अजीब आदमी है, ಬಹಳ ವಿಚಿತ್ರ ಮನುಷ್ಯ ಕಣಪ್ಪ। डरने के बजाय हंसता है, ಹೆದರುಕೊಂಡದ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು हा ಅಂತ ನಗಾಡ್ತಿದ್ದಾನಲ್ಲಪ್ಪ। देखता हूँ कौन है वहां, ಸೊ ನೋಡ್ತೀನಿ ಅವ್ನು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ बकासुर ಹೇಳ್ತಾನೆ। उसके बाद देख लीजिए भीम अन्न खाकर हे आहा ला 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 गाना का गाना गा गाना का गाना गा। यहाँ पर भीम को क्या है कि यहाँ पर गाना आ रहा है, क्योंकि बकासुर को देखने की उतावल से संतोष से उसे गाना आ रहा है। वो क्या कर रहा है, भीम अन्न खाकर बोल रहा है हे आहा ला 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 काना का गाना का काना का गाना का। इस तरह से बहुत ही अच्छी तरह से वो गाना गा रहा है। तो आगे हम देख लेंगे बकासुर। तू कौन है? कोई जवाब नहीं देता। तो वह सामने आता है, हे गधे, मैं तुझसे पूछता हूं तू कौन है? कोई उत्तर नहीं। अरे दुष्ट, सुनता नहीं। भीम उसी तरह चिल्लाता हुआ घूमता रहता है। अरे बदमाश, क्या तूने बकासुर का नाम नहीं सुना? इतना तो बकासुर देख लीजिए, तू कौन है? यार नीनो। कोई जवाब नहीं देता, यार उत्तर ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ। तो वह सामने आता है, ಎದುರುಗಡೆ ಬರ್ತಾನೆ। हे गधे, कत्ते, मैं तुझसे पूछता हूँ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, तू कौन है, ನೀನ್ ಯಾರು? कोई उत्तर नहीं। ಏನಂತಂದ್ರೆ ಭೀಮ ಇಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಉತ್ತರವನ್ನ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ। ಕೇಳಿದ್ರು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಇದ್ದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾಟಕವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ। अरे दुष्ट, सुनता नहीं। ಇಲ್ಲಿ ಬಕಾಸುರ ಕೂಗಾಡ್ತೆ, दुष्ट, ನಿಂಗೇನ್ ಕಿವಿ ಕೇಳೋದಿಲ್ವಾ ನಿನಗೆ? ಭೀಮ್ उसी तरह चिल्लाता हुआ घूमता रहता है। ಭೀಮ ಅದೇ ತರ ಕೂಗಾಡ್ತಾ ತಿರುಗಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। अरे बदमाश, क्या तूने बकासुर का नाम नहीं सुना? बदमाश,
ನೀ ತೂ ಕ್ಯಾ ತೂನೆ ಬಕಾಸುರ का नाम नहीं सुना ಏನ್ ಬಕಾಸುರನ ಹೆಸರು ನೀನು ಕೇಳಿಲ್ವಾ ನೀನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಭೀಮ್ ಏಕ್ದಮ್ ಒಂದೇ ಸತಿ ಬಕಾಸುರ ಕಹಾ ಹೈ ಬಕಾಸುರ ಬಕಾಸುರನ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಬಕಾಸುರ ಒಂದ್ಸತಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಕೂಗಾಡ್ತಿದ್ರು ಕೂಡ ಬಕಾಸುರ ಎದುರುಗಡೆ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಬಕಾಸುರನ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಬಕಾಸುರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಭೀಮ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ कहाँ है बकासुर ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು आगे जाएंगे बकासुर मैं हूं बकासुर अब बता तू मेरा भोजन क्यों खा रहा है हे ನಾನು ಬಕಾಸುರ ಈಗ ನೀನ್ ಹೇಳು तू मेरा भोजन क्यों खा रहा है ನೀನ್ ನನ್ನ ಊಟವನ್ನ ಯಾಕೆ ಊಟ ಮಾಡ್ತಿದೀಯ ನೀನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಭೀಮ್ तो तू है बकासुर बड़ा झूठा है बे तू मुझे बहकाता है अबे तू तो बैंस जैसा है भीम ಹೇಳ್ತಾನೆ तो तू है बकासुर ए ನೀನಾ ಬಕಾಸುರ बड़ा झूठा है बे तो ए ನೀನು ಒಳ್ಳೆ ಸುಳ್ಳುಗಾರ ಕಣ ನೀನು मुझे बहकाता है ನನ್ನ ಎದುರಿಸ್ತಿದೀಯ ನೀನು अबे तू तो बैंस जैसा है ನೀನು ಒಳ್ಳೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಎಮ್ಮೆ ತರ ಇದೆಯಾ ನನ್ನ ಹೆದರಿಸ್ತೀಯ ನೀನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಥ ನೀನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಹೆದರಿಕೆನೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ बकासुर जबान संभाल कर बोल नालिगे हिडिದು ಬಿಟ್ಟು ಮಾತಾಡು तू बकासुर से बातें कर रहा है मेरी बैंसे कहां है ನೀನು ಬಕಾಸುರನ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು ನನ್ನ ಎಮ್ಮೆಗಳು ಎಲ್ಲಿದೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಎಮ್ಮೆಗಳು ಎಲ್ಲಿದೆ ಹೇಳು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬಕಾಸುರ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಭೀಮ್ एक तो तू है एक मुझे समझ ले ಸೊ ಭೀಮ ಅಟ್ಟಹಾಸ ಭೀಮ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ನೀನು ಒಂದೆಮ್ಮೆ ಏಕ್ ಮುಜೆ ಸಮಜ್ಲೆ ಒಂದು ನನ್ನನ್ನ ಎಮ್ಮೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಜೋರಾಗಿ ಅಟ್ಟಹಾಸ ಜೋರಾಗಿ ನಗಡ್ತಾನೆ ಭೀಮ उसके बाद देख लीजिए बकासुर ओ दुष्ट तू ऐसे नहीं मानेगा मैं अभी तुझे पानी पिलाता साबूत ना छबा गया तो बकासुर ना कहना आतो ಸೊ ಬಕಾಸುರನಿಗೆ ನೋಡಿ 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 ಸಿಟ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಹೇ ದುಷ್ಟ तू ऐसा नहीं मानेगा ನೀನು ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ನೀನು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ मैं अभी तुझे पानी पिलाता ನಾನು ಈಗಲೇ ನೀರು ಕುಡಿಸ್ತೀನಿ ನಿನಗೆ ಸಾಬೂತ್ ನಾ ಚಬಾ ಗಯಾ तो बकासुर ना कहना ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿಸಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಬಕಾಸುರ ಅಂತ ಕರಿಬೇಡ ನೀನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆತು ಬಾ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋಣ ನೋಡೋಣ ಯಾರು ಗೆಲ್ತಾರೆ ನೋಡೇ ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬಕಾಸುರ ಯುದ್ಧವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಭೀಮ್ ಆನೆ ಕೋ ಕ್ಯಾ ಹೈ ಲೇ ಆ ಕುಸ್ತಿ ಲಡೇಗಾ ಆ ಲಡ್ ಸೊ ಭೀಮ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಏನ್ ಬರದೇನಿದೆ ಬಾ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋಣ ಬಾ ಕುಸ್ತಿ ಲಡೇಗ ಕುಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀನೋ ಬಾ ಆ ಲಡ್ ಬಾ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವಂತೆ ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ದೋನೋ ಕುಸ್ತಿ ಲಡ್ತೆ ಹೈ ಇಬ್ರು ಕೂಡ ಕುಸ್ತಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಶೋರ್ ಮತ್ ಕರ್ ಭೀಮ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಜೋರ ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಾಕ್ಷಸರ ಧ್ವನಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಧ್ವನಿ ಕೇಳತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಭೀಮ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಶೋರ್ ಮತ್ ಕರ್ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಬ್ಬೋ ದಬಾಂಗಲ ಈಗ ಹೇಳ ಈ ಕೂಗ್ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಗಂಟ್ಲನ್ನ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಒತ್ಲ ಗಂಟ್ಲು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಬ್ಬೋ ದಬಾಂಗಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಭೀಮ बकासुर चीखता है बकासुर ಕೂಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಚೀಕ್ತಾ ಕ್ಯೂ ಹೇ ಬೇ 40 साल से ಸೊ ಯಾಕೆ ಕೂಗ್ತಾ ಇದೀಯಾ ನೀನು ಯಾಕೆ ಕೂಗ್ತಾ ಇದೀಯಾ ಚೀಕ್ತಾ ಕ್ಯೂ ಹೇ ಬೇ ಯಾಕೆ ಕೂಗ್ತಾ ಇದೀಯಾ 40 साल से 40 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅಂತ ಭೀಮ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ 40 ವರ್ಷಗಳಿಂದನೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ತಿಂತಿದ್ಯಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನು ರಾಕ್ಷಸನು ಕೂಡ ಮನುಷ್ಯನ ಜನ್ಮನೆ ತಾನೇ ತಾಳಿರೋದು ಅವನು ಮನುಷ್ಯನೇ ತಾನೆ ಮತ್ತೆ ಮನುಷ್ಯನೇ ತಿಂದ್ರೆ ಅದೆಂತ ಚಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಭೀಮನಿಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬಂದು ಬೇಕಂತಾನೆ ಅವನ ಹೆದರ್ಸೋದು ಅವನ ಬೈಯೋದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ ಹಾಗೆ ದೇखेंगे एक आदमी 2 बैल से एक गाड़ी अन्न रोज खा रहा है ಏನು 40 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ 2 ಎಮ್ಮೆ 1 ಗಾಡಿಯನ್ನ ಪ್ರತಿದಿನ ತಿಂತಿದ್ಯಾ ಕಹಾ ಹೈ ಸಬ್
ಎಲ್ಲಿದೆ ಕಹಾ ಹೇ ಸಬ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅವೆಲ್ಲ ನಿಕಾಲ್ ತೆಗಿ ಅದನ್ನ ಮಾರ್ತಾಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಭೀಮ ಹೊಡಿತಾನೆ. ಎಲ್ಲಿ ಕಕ್ಕು ಕಕ್ಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಬೇ ಸುಂತಾ ಹೇ ಕಿವಿ ಕೇಳಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಏನು ನಿನಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಡೈಲಾಗು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಮಾತು ಕೂಡ ಭೀಮ್ ಅಂದಿದ್ರು ಇದರಲ್ಲಿ. ಬಕ್ ಚೀಕ್ತಾ ಹೇ ಭೀಮ್ ಅಟ್ಟಹಾಸ ಕರ್ತಾ ಹೇ ಏನಂದ್ರೆ ಬಕಾಸುರ ಕೂಗಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ, ಭೀಮ ಯುದ್ಧವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ನಗಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಅಬೇ ಚೀಕ್ತಾ ಕ್ಯೂ ಹೇ ಚುಪ್ ರಹ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಾಕ್ಷಸನ ಶಬ್ದ ಎಷ್ಟು ಜೋರಾಗಿರತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ಯಾ ಮುಚ್ಚು ಬಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಮೇ ಕೇಳ್ತಾ ಚುಪ್ ರಹ, ನಾನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮುಚ್ಚು ಬಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಅಬೇ ಸುಂತಾ ನೆಹಿ ನಿನ್ಗೇನ್ ಅಬೇ ಸುಂತಾ ನಿನ್ಗೇನ್ ಕೇಳ್ಸೋದಿಲ್ವಾ. ಬಕ್ ಚೀಕ್ತಾ ಹೇ बकासुर ಕೂಗಾಡ್ತಾನೆ, बड़ा जोर लगाता है और उसकी आंखें फट जाती है. ಸೊ ಭೀಮ ಜೋರಾಗಿ ಗುದ್ದುತ್ತಾನೆ, ಅವನ ಕಣ್ಣು ಏನಾಗತ್ತೆ ಹೊಡೆದೋಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. ತೋಲೆ ತಗ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂತ ಜೋಸ್ ಧರ್ತಿ ಫರ್ಕ್ ತಗ್ತಾ ಎತ್ತು ಬಿಟ್ಟು ರಾಕ್ಷಸನ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಎತ್ತು ಬಿಸಾಕ್ತಾನೆ. ಅಭಿ ತೇರೆ ದೋ ಟುಕ್ಟೆ ಕಿಯೇ ದೇತಾ ಹೂಂ, ನಿನ್ನನ್ನ ಈಗ 2 ಭಾಗ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಭೀಮ ಹೇಳ್ತಾನೆ. चीर देता है, एक भयंकर चीख के साथ राक्षस मर जाता है. भीम हट्टहास करता है. सो ಒಂದು ಚೀರ್ ದೇತಾ है, ಸೊ ಒಂದೇ ಸತಿ ಭೀಮ ಸೊ ಪೀಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. एक भयंकर चीख के साथ ಒಂದು ಭಯಂಕರವಾದ ಕೂಗಾಟದಲ್ಲಿ ರಾಕ್ಷಸ ಮರ್ ಜಾತಾ है, ರಾಕ್ಷಸ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಭೀಮ್ ಅಟ್ಟಹಾಸ करता है ಅಂದ್ರೆ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಅಟ್ಟಹಾಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕೂಗ್ತಾನೆ ಭೀಮ. ಸೊ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಜನರನ್ನ ಸತಾಯಿಸುವಂತಹ ರಾಕ್ಷಸನನ್ನ ಭೀಮ ಸಂಹಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇಡೀ ಕೌರವರು ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅತ್ಯಂತ ಬಲಶಾಲಿಯುಳ್ಳಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭೀಮ. ಆಹಾ ಮರ್ ಗಯ, ಚೀಟಿ ಕಿ ತರ ಮರ್ ಗಯ, ವಾ ಬೇಟಾ. ಭೀಮನ್ಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟ. ಮರ್ ಗಯ ಸತ್ ಹೋದ. चींटी की तरह मर गए, ಚಿಕ್ಕ ಇರುವೆ ತರ ಸತ್ತೋದ ಇವನು. ವಾ ಬೇಟಾ ಅಯ್ಯ ಮಗನೇ. ಉಸಿ ಸಮಯ ಬಡೇ ಜೋರ್ ಕಾ ಶೋರ್ ಉಡ್ತಾ है. ಸೊ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಬಕಾಸುರ ಸಾಯೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸೊ ಜೋರಾಗಿ ಕಿಚ್ಚಾಡ್ತಾನಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದು ರಾಕ್ಷಸ ಲೋಕ್ ದೌಡ್ಕರ್ ಆತೆ, ರಾಕ್ಷಸರು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಓಡಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಕಾಂತೆ ಕಾಂತೆ ಭೀಮ್ ಕೋ ದೇಖ್ತೆ. ಸೊ ಏನಂತಂದ್ರೆ ವಿಲ ಅಂತ ಓದಾಡ್ತಾ ಭೀಮನನ್ನ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಾಕ್ಷಸ ಇದಾನಂತಂದ್ರೆ ರಾಕ್ಷಸನ ಜೊತೆಗಾರರು ಕೂಡ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇರ್ತಾರೆ, ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ವಿಲ ಅಂತ ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಅವನಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾನೆ. ವಿಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ರಾಕ್ಷಸರಲ್ಲಿ ಬಂದು ಭೀಮನ್ನ ಹೆದರ್ಕೊಡ್ತಾ ಗಡಗಡ ಅಂತ ಹೆದರ್ಕೊಡ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಬಕಾಸುರನ ವಧೆ ಆಯಿತು ಭೀಮನ ಕೈಯಿಂದ. ಸೊ 40 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಿರುವಂತಹ ಏಕಚಕ್ರ ನಗರವನ್ನ ಭೀಮ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ತನಕ ಆ ಜನರು ಎಷ್ಟು, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ಅಷ್ಟು ವರ್ಷ ಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸ ಇನ್ನರ್ಥ ಸಂತೋಷವನ್ನ ಪಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಂತ ಅದೇ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇರತ್ತೆ, ಸುಖ ಇರತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದೇ ತರ. ठीक है, अब हम आगे जाएंगे. भीम हो तुम बकासुर के सिपाही हो, खबरदार जो अब शरारत की, रहना हो तो रहो, पर गांव वालों को तंग ना करना, समझे. जाओ भागो, ले जाओ इस लाश को, किसी की बोल नहीं निकलती. सभी भयातुर खड़े रहते हैं. अबे सुनते नहीं, लाश को उठाकर नगरी के दरवाजे पर रख दो, जिसे सब गांव वाले देख ले. तो यहाँ पर देख लीजिए भीम राक्षस का संहार करता है, इसका दृश्य है. तो यहाँ पर देख लीजिए भीम, ओ तुम बकासुर के सिपाही हो. भीम ಅವರೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಓ ನೀವೆಲ್ಲ ಬಕಾಸುರನ ಸಿಪಾಯಿಗಳ. ಖಬರ್ದಾರ್ ಹುಷಾರ್, ಜೋ ಅಬ್ ಶರಾರತ್ ಕಿ, ಇನ್ನೇನಾದ್ರೂ ತಂಟೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹುಷಾರ್. रहना हो तो रहो, ಇರೋದಾದ್ರೆ ಇರಿ. पर गांव वालों को तंग ना करना, समझे. ನೀವ್ ಇರೋದಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರಿ, ಆದ್ರೆ ಹಳ್ಳಿಯ ಜನರನ್ನ ತೊಂದರೆ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಸುಮ್ಮನಿರೋದಿಲ್ಲ. जाओ भागो ले जाओ इस लाश को,
ಹೋಗಿ ಓಡೋಗಿ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಈ ಹೆಣವನ್ನು ತಗೊಂಡೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಕಿಸಿ ಕಿ ಬೋಲ್ ನೆಹಿ ನಿಕ್ಕಲ್ತಿ, ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಬಾಯಿಂದ ಒಂದು ಮಾತು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸಭಿ ಬಯಾತುರ್ ಕಡೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಗಡ 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 ಅಂತ ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಡೀ ದೊಡ್ಡ ಬಕಾಸುರ ಎನ್ನುವಂತ ರಾಕ್ಷಸನೇ ಸಾಯಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಅದರ ಸೈನಿಕರ ಸಿಪಾಯಿಗಳು ಇನ್ನೇನಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಕತೆ ಮುಗ್ದಂಗೆ. ಅಬೇ ಸುನ್ತೆ ನೆಹಿ, लाश को उठाकर नगरी के दरवाजे पर रख दो जिसे सब गांव वाले देख ले. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂತಿಲ್ವ ನೀವು? ಹೆಣವನ್ನ ತಗೊಂಡೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಗರ ಏಕಚಕ್ರ ನಗರದ ದ್ವಾರ ಬಾಗಿಲಿದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಬನ್ನಿ. ಜಿಸೆ ಸಬ್ ಗಾಂವ್ ವಾಲೆ ದೇಖ್ ಲೆ, ಇದನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿಯ ಜನ ಇದನ್ನ ನೋಡ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಭೀಮ. ಏಕ ರಾಕ್ಷಸ್ ಹಕ್ಲಾತೆ ಹೋಯ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗಡಗಡಗಡ ಅಂತ ನಡುತ್ತಾ ಜಿ ಜಿ ಅಚ್ಚ ಅಚ್ಚ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನು ನಡುಕ ಎಲ್ಲ ಅಚ್ಚ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಣಗ್ತಾ ಹೆದರಿಕೆಯಿಂದ ಬಾಳ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಭೀಮ್ ಅವ್ರ ಆದ್ಮಿಯಕ್ಕೂ ಮತ್ ಕಾನ, ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ತಿನ್ಬೇಡಿ. ಸಬಿ ರಾಕ್ಷಸ ಜಿ ಜಿ ನೆಹಿ, ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಭೀಮ್ ಚಲೋ ಲೇ ಚಲೋ ಉಠಾಕರ್, ನಡೀರಿ ಲೇ ಚಲೋ ಇವನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ವೇ ಡರ್ತೆ ಡರ್ತೆ ಲಾಶ್ ಉಠಾಕರ್ ಜಾತೆ ಹೇ, ಸೊ ಹೆದ್ರಕೊಂತ ಹೆಣವನ್ನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಭೀಮ್ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಫಾಂಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹುआ उनके पीछे पीछे जाता है. ಭೀಮ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅನ್ನದ ಉಂಡೆ ಮಾಡಿ ಬಂದ ಅನ್ನದ ಕಾಳನ್ನ ಫಾಂಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಸಾಕ್ತಾ ಸೊ ಮುಂದೆ पीछे पीछे ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾನೆ. सलीगे पर्दा गिरता है. सो ये था भीम और राक्षस का दूसरा दृश्य का अर्थ, सारांश था. सो पहला दृश्य भी हो गया और दूसरा दृश्य भी हो गया, किस तरह भीम ने राक्षस का संहार किया, उसको आपने देख लिया. अब हम कुछ थोड़ा सा अभ्यास को देख लेंगे बच्चों. पिछले पार्ट 1 में मैं एक भीम का भी वीडियो डाली थी, कितना वो बहादुर था. जब वो जन्मे थे, वो जो सोया था वहां पर एक पत्थर था, वो भी कैसा फाड़ गया था, उसका चित्र भी आपने देखा होगा. और भीम और कुंती जाकर ब्राह्मण के घर में जाकर उसका कष्ट को पूछते हैं, उसका भी वीडियो डाली थी. अब मैं कुछ अभ्यास करने के बाद और एक वीडियो आगे के वीडियो को डाल लूंगी, आप देख लीजिए. सो अब मैं तो पिछले कक्षा में 3 प्रश्नों के उत्तर दी थी. अब अगला प्रश्न है, भीम ने बकासुर की लाश को कहाँ रखने के लिए कहा. ಸೊ ಭೀಮ ಬಕಾಸುರನ ಹೆಣವನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಇಡಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, भीम ने बकासुर की लाश को उठाकर नगरी के दरवाजे पर रखने के लिए कही. ಸೊ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಭೀಮ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಬಕಾಸುರನ ಹೆಣವನ್ನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಗರದ ದ್ವಾರ ಬಾಗಿಲಿನ ಬಳಿ ಇಡಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ प्रश्न 5, कुंती के कितने बेटे थे. कुंती के ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ರು. कुंती के कितने बेटे, आप तो पहले ही बोल दिए, 5 बेटे थे. सही उत्तर. आगे, भीम और राक्षस एकांकी के लेखक कौन है. भीम और राक्षस एकांकी के लेखक है श्री विष्णु प्रभाकर है. आगे, कन्नड़ में अनुवाद कीजिए. उसका पूरा नाम बकासुर है. इसको आप ಅವನ ಪೂರ್ಣ ಹೆಸರು ಬಕಾಸುರ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಲೂ ಬರಿಬಹುದು, ಆತನ ಪೂರ್ಣ ಹೆಸರು ಬಕಾಸುರ ಇದೆ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಬರಿಬಹುದು. दूसरा प्रश्न, इस नगरी का राजा बड़ा दुर्बल है. ಈ ನಗರದ ರಾಜನು ಬಹಳ ದುರ್ಬಲನು ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಬರಿಬಹುದು. तीसरा, भगवान तुम्हारे बेटे की रक्षा करेगा. ಭಗವಂತನು ನಿನ್ನ ಮಗನ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಮಾಡುವನು. ಅಗಲಾ ಪ್ರಶ್ನ, ಬಡಾ ಅಜೀಬ್ ಆದ್ಮಿ ಹೈ, ಬಹಳ ವಿಚಿತ್ರ ಮನುಷ್ಯನಿದ್ದಾನಪ್ಪ ಇವನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದು ಹೇಗೆ. आगे देख लीजिए,
रिक्त स्थानों में उचित संबंध बोधक भरिए। संबंध बोधकों का लिखना है। एक रस्सी के ऊपर कपड़े सूख रहे हैं, ऐसे ऐसे सेंटेंस को करना है। यहाँ पर जो डालना है का, के, की, संबंध बोधक है का, के, की, इसे डालना है। के लिए ये भी डाल सकते हैं, उसका उपयोग यहाँ पर करना है। पैसों डैश बिक्री तरस रहा था, कुएं डैश मेंढक उछल रहा है, मुकेश डैश कोई चला आ रहा है, चोर पुलिस डैश पकड़ा गया, पेड़ डैश फल पड़ा है। तो यहाँ पर संबंध बोधक उसके संबंधित कारकांश को डालना है। पैसों के लिए भिखारी तरस रहा था, के लिए डालना है। कुएं के अंदर मेंढक उछल रहा है, मुकेश की ओर कोई चला आ रहा है, चोर पुलिस के द्वारा पकड़ा गया, पेड़ से अलग फल पड़ा। ये सब हुआ ना। तो आगे निम्नलिखितों में से संबंध बोधक शब्द छांट कर लिखिए। मुझे अंगूर की अपेक्षा खजूर पसंद है, पड़ोसी के घर के बाहर भीड़ लगी है, नदी के पास साधु की कुटिया थी, गायों के संग कृष्ण वन में जाते थे, अन्याय के विरुद्ध जनता ने आंदोलन किया। की अपेक्षा, के घर, के पास, के संग, के विरुद्ध, ये सब संबंध बोधक शब्द है। तो यहाँ पर है, देख लीजिए। मुझे अंगूर की अपेक्षा खजूर पसंद है, ये तुलनावाचक है। पड़ोसी के घर के बाहर भीड़ लगी है, ये स्थानवाचक है। नदी के पास साधु की कुटिया थी, दिशावाचक है। गायों के संग कृष्ण वन में जाते थे, संगवाचक है। अन्याय के विरुद्ध जनता ने आंदोलन किया, ये विरोधवाचक है। अब हम आगे चलेंगे। इन वाक्यों को पढ़कर संबंध बोधक शब्दों को रेखांकित का वेदों के नाम लिखिए। राधा अपने पिता के संग चल रही थी, चिड़िया पेड़ के ऊपर बैठी है, अन्याय के विरुद्ध हमें लड़ना है, मुझे माँ के खातिर खाना पड़ेगा, शिक्षा के माध्यम से हमें ज्ञान बांटना है। तो यहाँ पर उत्तर भी दिए गए हैं। सो राधा अपने पिता के संग चल रही थी, यहाँ पर के संग संगवाचक है। चिड़िया पेड़ के ऊपर बैठे है, के ऊपर ये स्थानवाचक है। अन्याय के विरुद्ध हमें लड़ना है, के विरुद्ध ये विरोधवाचक है। मुझे माँ के खातिर खाना पड़ेगा, के खातिर हेतुवाचक है। और शिक्षा के माध्यम से हमें ज्ञान बांटना है, के माध्यम है, ये साधना वाचक है। अब हम आगे जाएंगे। निम्नलिखित संबंध बोधक शब्दों का प्रयोग करना है। की तरह, से दूर, के कारण, के समान, के साथ। तो यहाँ पर की तरह के लिए मोहन सोहन की तरह बुद्धिमान नहीं है। से दूर, वह घर से दूर कहीं चला गया। के कारण, बबलू बीमारी के कारण पाठशाला नहीं जा सका। के समान, उसका चेहरा चंद्र के समान चमक रहा था। और के साथ उसके लिए आपको ही एक वाक्य को करना पड़ेगा। आप इसे वाक्य को घर में आपके नोट्स में लिख लीजिए। आगे अनुरूपता है। सहदेव माद्री का बेटा भीम डैश, भीम मानव है, बकासुर डैश। अर्धनारीश्वर उपन्यास है, आवारा मसीहा डैश।
भाग्य फूटना, बुरा होना, पाठ पढ़ाना, सबक डैश। सो यहाँ पर सहदेव माद्री का बेटा है तो भीम कुंती का पुत्र है। भीम मानव है तो बकासुर राक्षस है। अर्धनारीश्वर उपन्यास है तो आवारा मसीह उसका जिम्मी है। और भाग्य फूटना, बुरा होना, इसको पाठ पढ़ाना, सबक सिखाना, ये होता है। तो आऊंगी। कुंती ने उन्हें धीरज बंधाया और कहा, आप में से कोई नहीं जाएगा, बैलगाड़ी के साथ मेरा बेटा भीम जाएगा। एक पल के लिए ब्राह्मण का परिवार सकते में आ गया। नहीं नहीं, हम आपको ऐसा नहीं करने देंगे। आप हमारे अतिथि हैं। अपने बदले आपके बेटे को मरने के लिए भेजना हमारे लिए पाप है, पाप है। कुंती मुस्कुराई और बोली, मेरा बेटा भीम उस दानव से भली भांति निपट सकता है। आप चिंता न करें, उसे कुछ नहीं होगा, बल्कि उस दानव से आपको हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। काफी बहस के बाद ब्राह्मण परिवार कुंती की बात मान गया। कुंती ने भीम को जगाकर उसे सारी कहानी बताई। भीम उत्तेजित होकर बोला, माँ, इस कार्य को मैं अवश्य करूंगा। बहुत समय से मेरी भिड़ंत किसी दानव से नहीं हुई। अगली सुबह भीम जल्दी उठ गया। बकासुर का सामना करने के लिए वो बहुत उत्सुक था। ब्राह्मण उसके पास भोजन से भरी गाड़ी और 2 भैंसें लेकर आया। बेटे, तुम हमें बचाने का प्रयास कर रहे हो, इसके लिए मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूँ। यह है बकासुर के लिए भोजन की गाड़ी और 2 भैंसे। ईश्वर तुम्हारे साथ रहे और तुम विजयी होकर लौटो। भोजन से भरी बैलगाड़ी देखकर भीम की भूख जाग उठी, पर अपने को नियंत्रित करते हुए वो बोला, ब्राह्मण देवता, आप तनिक भी चिंता ना करें, मैं शीघ्र ही लौटूंगा। भोजन की गाड़ी और भैंसों के साथ भीम चल पड़ा। जल्द ही वो जंगल के उस भाग में पहुंच गया जहां बकासुर रहता था। वो भीषण गर्मी का दिन था और भीम को थकान के साथ भूख सता रही थी। नदी में नहाकर मुझे अपने आप को तरोताजा कर लेना चाहिए। गाड़ी एक तरफ खड़ी कर भीम नदी में कूद पड़ा। नदी के शीतल जल से भीम को राहत मिली। वो काफी देर उसमें तैरता रहा। उसे जोरों की भूख सताने लगी। उसने भोजन वाली गाड़ी की ओर देखा और खाने का निश्चय कर लिया। उसने भैंसों की ओर देखते हुए कहा, बेचारी भैंसों, बकासुर तुम्हें खाने की बात तो दूर छू भी नहीं सकेगा। उसने भैंसों को खोला और उन्हें गांव की ओर रवाना कर दिया। अब मैं भोजन का आनंद उठा सकता हूँ। भीम बैलगाड़ी के पास बैठ गया और खाने लगा। उसने इतना स्वादिष्ट खाना बहुत दिनों बाद खाया था। खाने में पूड़ियां, पुलाव, तरह तरह की मिठाइयां, रस भरे ताजे सेब और अंगूर, लड्डू और जलेबियां सब शामिल थीं। भीम ऐसा खाना पाकर मुदित हो गया। उधर जंगल में बकासुर भूख से बेहाल हो रहा था। भूख मिटाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। एक गाड़ी भोजन और 2 भैंसें और एक मानव शरीर ही मेरे पेट की आग बुझा सकता है। अब तक मरियल गांव वालों ने मेरा भोजन क्यों नहीं भेजा? भूलने की जुर्रत तो नहीं कर सकते वो। खैर, थोड़ी सी प्रतीक्षा और सही। जैसे जैसे समय गुजरता गया उसकी भूख बढ़ती गई। अब और प्रतीक्षा नहीं होती। मुझे गांव में जाकर इन गांव वालों को सबक सिखाना होगा। क्रोध से भरा बकासुर गांव की ओर चल पड़ा। जैसे ही वो जंगल से बाहर आया, उसने खाने की गाड़ी के साथ भीम को देखा। उसे आश्चर्य हुआ। ऐसा पहले तो कभी नहीं देखा।
वो गांव वालों द्वारा भेजा भोजन ही होना चाहिए। क्या भैंसे ये अनजान मानव खा गया? इस सोच ने बकासुर को क्रोध से भर दिया। इस मानव को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जीवन भर याद रखेगा, और बाद में मैं इसे भी खा जाऊंगा। वो हुंकारते हुए भीम की तरफ दौड़ा। भीम खाने में इतना मस्त था कि उसके कान में जूं तक न रेंगी। बकासुर को झटका लगा। इससे पहले मैंने ऐसा मानव कभी नहीं देखा। पहले भेजे गए सारे मानव मुझे देखते ही कांपने लगते थे। कौन हो तुम? और तुम ये क्या कर रहे हो? बकासुर की गरजती आवाज से पृथ्वी कांप उठी। काफी समय बाद मैंने ऐसी जलेबियां खाई है। बकासुर क्रोध से बेकाबू हो गया। वो भीम की तरफ लपका और पूरी शक्ति से भीम की पीठ पर प्रहार करने लगा। बढ़िया मालिश हो रही है। लगता है आज का दिन मेरे लिए बहुत अच्छा है। इतना स्वादिष्ट भोजन और ऊपर से मालिश। क्या तुम मेरी गर्दन पर भी थोड़ी सी मालिश कर सकते हो? इस बात ने बकासुर को और भी गुस्से से भर दिया। उसने एक वृक्ष उखाड़ा और उससे भीम पर, लेकिन आश्चर्य, वो भीम को टस से मस तक न कर सका। कितने दुर्बल हो तुम। क्या तुम में शक्ति नहीं? तुम तो गुदगुदी कर रहे हो। भीम के इस व्यंग से बकासुर क्रोध के आवेग में चिंगाड़ने लगा और वृक्षों को उखाड़ उखाड़ कर इधर उधर फेंकने लगा। तेज हवाएं सनसनाने लगी, बादल गरजने लगे, बिजली कड़कने लगी। सारा जंगल आतंक से भर गया। पशु पक्षी आश्रय के लिए इधर उधर भागने लगे। हर चीज में डर समा गया। लेकिन इन सब के बीच भीम अब भी भोजन का आनंद ले रहा था। बकासुर भीम पर प्रहार किए जा रहा था और भीम खाया जा रहा था। खाना समाप्त करने के बाद भीम नदी पर गया और ढेर सारा पानी पिया। बहुत बढ़िया भोजन था। इसके बाद उसने बकासुर की तरफ ध्यान दिया। तो तुम हो वो दानव जिसने गांव वालों का जीना दूभर कर रखा है। अब तुम्हारी खैर नहीं। भीम ने एक हाथ से विशालकाय बकासुर को उठाकर जमीन पर पटक दिया। जोर से चीखता हुआ बकासुर नीचे गिरा और धरती में एक बड़ा छेद हो गया। दूसरे प्रहार के साथ भीम ने उस दुष्ट दानव को समाप्त कर दिया। बकासुर की चीखें सुनकर उसके साथी उसकी मदद करने जंगल से बाहर आ गए। वहां का दृश्य देखकर वो विस्मित रह गए। तो तुम लोग भी इस पिशाच के साथ हो? आओ, तुम्हें भी कुछ सीख दे दी जाए। आओ आओ। नहीं, कौन बकासुर? हम किसी बकासुर को नहीं जानते। अरे हम तो जा रहे हैं, ये जंगल छोड़ के जा रहे हैं, कभी ना वापस आने के लिए। हम ये जंगल छोड़ ही रहे थे। तो अभी चले जाओ यहाँ से। अगर गांव के किसी भी आदमी को तंग किया तो तुम्हारा भी वही हाल होगा जो तुम्हारे मित्र बकासुर का हुआ है। सारे दानव अपनी जान बचाकर वहां से भागे। भीम बकासुर के विशाल शरीर को घसीटते हुए गांव के परकोटे तक ले आया। भीम ने उसे गांव के मुख्य द्वार के बाहर डाल दिया ताकि गांव वाले उसे देखकर डर से छुटकारा पा सके। ब्राह्मण और उसका बेटा भीम को देखकर खुशी से झूम उठे। ओहो, आश्चर्यों के आश्चर्य! तुम्हें देखकर अपार आनंद हुआ।
तुमने जो हमारे लिए किया है उसे हम कभी नहीं भूलेंगे। दूसरे दिन सुबह गांव वालों ने मुख्य द्वार के बाहर बकासुर का मृत शरीर देखा। गांव भर में उत्साह की लहर दौड़ गई कि किसी ने दुष्ट बकासुर का वध कर दिया है। अरे हम उसके क्लेश और अत्याचारों से आजाद हो गए। गांव वालों की खुशी से पांडव भी खुश थे, पर उन्होंने अपना रहस्य किसी पर नहीं खोला। पूरे गांव में कई दिन तक उत्सव और प्रसन्नता का माहौल छाया रहा। जंगल के दानवों ने उन्हें फिर कभी तंग नहीं किया। उसके बाद से उस गांव में हर कोई सुख से जिया। अब हम जोड़कर लिखिए। बक भीम युद्ध ब्राह्मण है, लड़ना कागर कुंती राक्षस। इसे हम जोड़कर लिखना है। सो बक के लिए राक्षस है बकासुर, ये राक्षस है। भीम कुंती का बेटा है भीम, इसलिए युद्ध का समानार्थक शब्द है लड़ना। और ब्राह्मण का घर। तो आगे भीम 5 पांडवों में से एक है, बाकी 4 पांडवों के नाम लिखने के लिए बताए हैं। आपको शायद मालूम ही शायद रहेगा। तो युधिष्ठिरा, उसे धर्मराज भी कहते हैं, और अर्जुन, नकुल, सहदेव। पहला युधिष्ठिर है और बाद में भी, और तीसरा अर्जुन, नकुल और सहदेव है। ये सब आप लोगों को मालूम रहना है। आगे इन वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। इन वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखना है। जो बलहीन हो वो दुर्बल है ना। जिसके आने की कोई तिथि ना हो, जो रक्षा करता हो, जिसके मन में दया ना हो, जो शोक ना करता हो, जो भारत में रहता हो, गोद लिया हुआ। इसके लिए हम इस वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखना पड़ेगा। जिसके आने की कोई तिथि ना हो वो अतिथि है, जो रक्षा करता हो वो रक्षक है, जिसके मन में दया ना हो वो निर्दयी है, जो शोक ना करता हो वो अशोक है, जो भारत में रहता हो वो भारतवासी है, गोद लिया हुआ उसे दत्तक ऐसे कहते हैं। तो ये भीम राक्षस को संहार करने का दृश्य है। तो यहाँ पर आपको ये पाठ समझ में आया होगा। पहला दृश्य हुआ, दूसरा दृश्य हुआ, अभ्यास हुआ। तो बच्चों जोर से पढ़ लीजिए घर में, और ये पाठ समझ लीजिए, और प्रश्नों का उत्तर और व्याकरणांश की ओर भी ध्यान रख लीजिए, और अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। मैं यहाँ पर भीम और राक्षस इस पाठ को मैं समाप्त कर रही हूँ। तो बच्चों आप सबको मेरी ओर से धन्यवाद।